हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। ये थर्ड लेक्चर है एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का। आज के लेक्चर हम देखने वाले हैं बेसिकली फाइलम टीनोफोरा और फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फाइलम पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा। तो आप लोग जाके लास्ट लेक्चर को भी जरूर देखें। पिछले दोनों लेक्चर में बहुत कोर बातें और क्रिस्प बातें बता रखा हूँ। अगर आपको वो लेक्चर अच्छा लगे तो जरूर आगे देखिएगा। आइए आज इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग फाइलम टीनोफोरा की। एनसीईआरटी के हिसाब से 4.2.3 फाइलम टीनोफोरा हम देखने वाले हैं। जैसे हम बात स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की लाइन में, तो यहाँ पे सबसे पहले ही कहता है कि टीनोफोरा आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेली। देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी और नाम से जाना जा रहा है, किसी और नाम के लिए फेमस है, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी या फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होंगी। हाँ, दे आर नोन एज सी वॉलनट, क्योंकि थोड़ा बहुत अलाइक इसके है, इसी की तरह दिखता भी है कुछ हद तक। और इसे कॉम्ब जेली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब ये मराइन में ही पाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें सिमेट्री दे रखी। कैसे सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री, मतलब कहीं से भी काटो। ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट बात कर रखा है इसमें डिप्लोब्लास्टिक। इनमें ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब दो लेयर। याद है क्या? एक्टो और एंडोडर्म, बट मिसिंग द मेसोडर्म। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें कैसा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है? टिश्यू लेवल का। कह रहा है द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ, इसमें याद रखना इनकी जो बॉडी होती है, देखो इनकी बॉडी। ठीक है। कह रहा है द बॉडी बियर्स एक्सटर्नल, बाहर की तरफ, कितना? 8 रोज, 8 रोज होते हैं। किस चीज के? सीलिएटेड। याद रखना, सीलिएटेड मतलब ये जो छोटे 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 दिखे ना, ये सीलिएटेड, इसी को कहते हैं सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट। सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, 8 सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट होते हैं इनके एक्सटर्नली। ठीक है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, इसी की वजह से ये ना मूव कर पाते हैं, इसी की वजह से ये मोशन कर पाते हैं। ठीक है। तो इनका ये लोकोमोशन कराने में भी एक तरीके का हेल्पफुल होता है, जो कि आप डायग्राम 4.8 से आप रिजेंबल कर ही पा रहे होगे इस वाले डायग्राम से। कह रहा है डाइजेशन की बात आगे करते हैं। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। मतलब कहने का ये है कि इसमें डाइजेशन आपको एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर भी डाइजेशन होता हुआ दिखेगा, और इनके कुछ मेंबर में इनके सेल के अंदर भी डाइजेशन दिखता हुआ मिलेगा, यानी कि इंट्रा सेलुलर लेवल ऑफ डाइजेशन। क्लियर इतनी बात? और कह रहा है इनकी बड़ी खास फीचर है क्या? बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस का मतलब समझते हो क्या? बायो मतलब लिविंग, लुमिनेसेंस मतलब हैविंग ओन लाइट, चमकदार, चमकीले दिखे। ठीक है। तो इनमें बायोलुमिनेसेंस का फीचर भी बड़े अच्छे से एडिक्वेट फॉर्म में देखने को मिलता है। अब बायोलुमिनेसेंस होता है क्या? ये देखो यहाँ समझा भी रखा है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो लाइट इमिट कर सके, अपने आप में लाइट अपने आप को ग्लो कर सके। ठीक है। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा, और ऐसा किस में दिखता है? टीनोफोरा में ये चीज बड़ी ही अच्छे से दिखती है। अब बात करते हैं इनमें सेक्सेस की। तो देखो, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। हमने एक टर्म लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर जब सेपरेटेड फॉर्म में सेक्स ना हो, मतलब मेल फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाएं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते थे हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? हर्मोफ्रोडाइट। व्हेन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स। क्लियर बात नहीं? नेक्स्ट है, कह रहा है कि रिप्रोडक्शन में कैसा होता है? रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केवल और केवल इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि इसका मतलब गैमीट भी बन रहा होगा। हाँ, और देखो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और फर्टिलाइजेशन इनमें बाहर ही हो जाता है, एक्सटर्नली, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी, अगर जहां जहां डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मतलब वहां पे एक स्पेशल स्टेज बनेगी, जिसको लोग क्या बोलेंगे? लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज। ठीक है। देखो ना, यहाँ पे लार्वल स्टेज भी बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है।
समझ में आ गया? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एनसीईआरटी ऑफ बायो, दैट इज एग्जांपल्स। एग्जांपल इसके क्या हो जाएंगे? प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोफोरा। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? टीनोफोरा एंड प्लूरोब्रैकिया आर द प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। इतनी बात क्लास। अच्छा, फाइलम टीनोफोरा का एग्जांपल है टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रैकिया। जस्ट अ मिस्टेक, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना आर द एग्जांपल्स ऑफ टीनोफोरा। नाउ मूविंग ऑन 4.2.2, द नेक्स्ट फाइलम दैट इज प्लैटीहेलमिन्थिस। बात करते हैं हम प्लैटीहेलमिन्थिस की। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर प्लैटीहेलमिन्थिस में आप एक बात नोटिस करो, देखो प्लैटीहेलमिन्थिस, देखो दे हैव डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी। इनमें डॉर्सोवेंट्रल, देखो मैंने बताया था एक लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल, दिस इज लैटरल। ठीक है, इनमें देखो डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड मतलब ऊपर से नीचे बिल्कुल ऐसे फ्लैट होंगे, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इसका एग्जांपल फ्लैट वॉर्म भी होता है। ठीक है, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। ये देखो ये फ्लैट होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा? फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, कह रहा है दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। और ये कैसे हैं? ज्यादातर एंडोपैरासाइट। एंडो का मतलब क्या होता है जी? एंडो का मतलब होता है अंदर, पैरासाइट मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के उसको ही धीरे धीरे खा जाना। ठीक है, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं और एज अ पैथोजन। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। फ्लैट वॉर्म्स कैसे होते हैं? ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। फ्लैट वॉर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक। याद रखना, अगर एक बात नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ प्लैटीहेलमिन्थिस से हमें पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन दिखी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जम लेयर, मीजो एंडो एक्टो मीजो, एंडो मीजो एक्टो। क्लियर है क्या? एंड एसिलोमेट मतलब जिसमें सिलोमिक स्ट्रक्चर हो ही ना। ठीक है, विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और पहली बार ही आपको यहाँ पे ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी दिख रहा होगा। यहाँ पे पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी दिखा होगा। साथ ही साथ इनमें एक स्पेशल फीचर है, एक स्पेशल ऑर्गन है, इसको हम बोलते हैं हुक्स एंड सकर। हुक किसी चीज में अटकाने या अटैच होने के लिए, सकर मतलब बॉडी से जुड़ के ह्यूमन बॉडी का ब्लड निकाल लेने के लिए। हाइरोडिनेरिया का एग्जांपल देंगे आगे। ठीक है, आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। और ये सब किस फॉर्म में पाए जाते हैं? एज अ पैरासिटिक फॉर्म। क्लियर है क्या? कह रहा कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। इनमें से कुछ अपने होस्ट से न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करते हैं। दैट्स व्हाई इनिशियली मैंने बोला था दे आर पैरासिटिक इन नेचर एंड इन ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। ठीक है, ये देखो ये। ठीक है, और कह रहा है कि डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, अपने होस्ट के डायरेक्टली बॉडी सरफेस से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। और इनमें स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल। इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हमने नाम दिया है फ्लेम सेल्स। अब ये फ्लेम सेल्स करते क्या है? देखो, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीजन। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीजन, एक्सक्रीजन मतलब क्या? बॉडी से सॉलिड वेस्ट निकाल देना। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? जब वाटर की कमी हो तो कंसंट्रेट करवाना, ऑस्मो रेगुलेट करवाना। ठीक है, बॉडी में जो मतलब इनका एक्सक्रीटा जो है उसको कंसंट्रेट करवाने का काम। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। देखो, अगर सेक्सेस अगर सेपरेट नहीं है तो ये हर्मोफ्रोडाइट नहीं है। क्लियर है क्या? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल दिखेगा। डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लेवल स्टेज, मेनी लार्वल स्टेज। डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे कोई बात नहीं किया, इसमें बोला है कि इनमें डेवलपमेंट कई लार्वल स्टेज से होके होगा। अगर यहाँ पे बोल दिया है मेनी लार्वल स्टेज, मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। कहीं कहीं पे केवल इनडायरेक्ट दे दिया है तो उसका मतलब आप समझ लो इनडायरेक्ट दिया है, इसका मतलब लार्वल स्टेज। अगर केवल लार्वल स्टेज दे दिया है तो मतलब इनडायरेक्ट। दोनों वाइसी वर्सा सिमिलर। क्लियर है क्या? कह रहा कि सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी। इवन मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पे इसकी एक वीडियो भी डाल रखी है कि प्लेनेरिया को आप कितने भी पार्ट्स में काट दो,
उसके अंदर इतनी गजब की रिजनरेटिव कैपेसिटी होती है कि वो अपनी हर एक कटे पार्ट को होल बॉडी में ग्रो कर सकती है। ठीक है, नाउ कमिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज एग्जांपल्स। टीनिया, टीनिया फेसिकोला पूरा नाम होता है, इसी को हम लोग कॉमन नेम इसका क्या है, टैप वॉर्म। और अच्छा, टीनिया, टीनिया का कॉमन नेम क्या है, फ्लैट टैप वॉर्म। और फेसिकोला का कॉमन नेम क्या है, लीवर फ्लक, लीवर फ्लक। लीवर फ्लक कॉमन नेम है किसका, फेसिकोला का। एंड टीनिया कॉमन नेम किसका है, टैप वॉर्म का। याद रखेंगे ये बात। चलिए, बहुत बहुत। तो ये था आज का लेक्चर, हमने कवर किया हमने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया, हमने आज के लेक्चर में देखा फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस एंड फाइलम टीनोफोरा। और हम यहाँ पे एक बार रिकैप करते हैं। फाइलम टीनोफोरा का एग्जांपल हमने देखा प्लीरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। और फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस का हमने एग्जांपल देखा टीनिया, जिसका कॉमन नेम होता है टैपवॉर्म, और फेसिकोला, जिसका कॉमन नेम होता है लिवर फ्लूक। होप सो ये डायग्राम आप देख के समझ जाएंगे, और होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग में बिल्ड हुई हो, अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हुई हो। ऐसे ही लेक्चर के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, कवर करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में फाइलम एस्किएलमिन्थेस। अगर ये आपको जरा भी पसंद आया है और जरा भी वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करेगा आपको और क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी।